देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु के उदित होने का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही सुख समृद्धि, इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह कहा गया है। गुरु 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब 9 जुलाई 2025 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे तो शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो आपके जीवन में भी गुरु के इस उदय काल का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं गुरु के उदय होने का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है कन्या राशि वालों, वह आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। 9 जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में ही होगा। गुरु अतिचारी रहने वाले हैं। देखिए, 10वें भाव में गुरु के उदित होने के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर तरक्की आपको देखने को मिलेगी। पिछले समय से जो परेशानी आपके कार्य क्षेत्र में चल रही थी, यदि आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पा रहा था, या कार्य में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ रही थी, रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं से जब गुरुदेव बृहस्पति उदित हो रहे हैं तो 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो गुरु आपके लिए योग कारक प्लेनेट तो नहीं होते, लेकिन ये चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं। तो देखिए, चतुर्थ और सप्तम भाव तो एक्टिवेट हो ही रहा, साथ ही 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो 10वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। हालांकि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को थोड़ा सा दबा देते हैं, लेकिन यहां पर अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट आपके लिए प्रॉपर ढंग से बना हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, नौकरी पेशा जीवन में आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, जुलाई और अगस्त का महीना, विशेष तौर पर अगस्त के महीने में आपको कुछ बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है। जो लोग अपना नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग, साथ ही नौकरी पेशा जीवन भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ के स्वामी होकर जब 10वें से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके मान सम्मान में वृद्धि अवश्य होगी जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका हैं। हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत आपकी जरूर बढ़ी रहेगी, लेकिन लाभ तो आपको अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को जो दृष्टि का प्रभाव है, पंचम दृष्टि से आपके ये द्वितीय भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप परिवारजनों के साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। कुटुंबी जनों का सहयोग मिलेगा। वाणी आपकी इस समय अवधि के दौरान प्रभावशाली रहने वाली है। यानी कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फिनांस के सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि आपकी वाणी से रिलेटेड है, यानी प्रवक्ता हैं, है ना, इसके अतिरिक्त आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो आप देखेंगे कि यह जो गोचर है, गुरु का उदय काल है, यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। सेकंड हाउस आपका संचित धन होता है, तो देखिए आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, या आप एफडी वगैरह की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ओल्ड एज की प्लानिंग भी आप करते नजर आएंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति के होने की वजह से आपके लिए धन वृद्धि का संकेत, परिवार कुटुंब में खुशहाली का संकेत दिखाई देता है। आपके रिलेशन जो पिछले समय में बिगड़े हुए थे तो उसमें आपको सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है, 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो जब अभी बृहस्पति जो है ना अस्त हो गए थे 12 जून से लेकर, तो 9 जुलाई तक की जो स्थिति आपके लिए बन रही थी, आप किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे थे। जो लोग अविवाहित हैं, प्रेम संबंधों में थे, तो प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही थी। ठीक है, एक के बाद एक कुछ न कुछ घटनाएं होती रही हैं। कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पर भी आपको प्रसन्नता नहीं महसूस हो रही थी। कोई ना कोई समस्या आपके साथ बनी हुई थी जिसको लेकर मानसिक तौर पे भी आप परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन बृहस्पति के जैसे ही उदय होंगे 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक, आप आंतरिक तौर पे प्रसन्नता महसूस कर पाएंगे। माता पिता के साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या, चिंता चल रही थी, वह चिंता दूर होगी। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके अवश्य होने जा रहे हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप भूमि परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि 28 जुलाई 2025 तक
थोड़ा सा आप सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि मंगल केतु की युति भी है। तो भले ही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हो, लेकिन मंगल केतु की युति की वजह से जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जल्दबाजी ना कीजिएगा, थोड़ा लीगल डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिएगा और 28 जुलाई के बाद आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर 2025 तक आपके मकान का सुख यहाँ पर दिखाई देता है, वाहन का सुख दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही भूमि परचेज करने का योग बनता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से घर में कोई धार्मिक आयोजन अवश्य होगा, शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बन रही है। जो लोग अपना होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, है ना, तो उनके लिए भी गुरु का यह उदय काल काफी शानदार रहने वाला है, आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है वह राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी 6th हाउस में। यानी कि आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा है। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं इस समय अवधि के दौरान। पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी होगी, और शत्रु यदि आपसे शत्रुता भी निभाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग आपसे जलस का भाव रख सकते हैं, लेकिन अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपके बिना एफर्ट डाले ही अब शत्रु शांत रहेंगे। साथ ही दूसरी स्थिति यह होगी कि आपके जीवन में यदि कर्ज वगैरह की अधिकता बनी हुई थी तो आपके कर्ज से बाहर निकलने का भी योग बनेगा। अगर आप प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करते हैं तो आपके कर्ज से बाहर भी निकलने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर बनी हुई हैं। साथ ही इसके साथ अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, तो अगर आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो सकता है अथवा धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने का योग दिखाई देता है। किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है ना, कुछ सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। सप्तम भाव के ये स्वामी हैं, जब उदित हो रहे हैं तो देखिए जो मैरिटल लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए, तो आप देखिए मैरिज लाइफ में भी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। जो अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। साथ ही जीवन साथी का भी भाग्योदय होगा, यानी जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, उनके करियर में उनको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। हालांकि 10वें भाव में गुरु के उदित होने की वजह से थोड़ा सा संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, संतान के करियर को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं अथवा संतान पर पैसा ज्यादा खर्च होने के योग दिखाई देता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गुरु का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। वही धन लाभ के लिहाज से देखा जाए तो बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपको आशीर्वाद देंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। प्रेम संबंध के मामलों में कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं तो 9 जुलाई के बाद प्रेम में स्थिरता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर पहले से कोई गिले शिकवे दूर थे तो वो गिले शिकवे भी आपके दूर होंगे। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर या आपके बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी उसका सलूशन आपके सामने निकल कर आएगा। कुछ कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के जीवन में ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गुरु की महादशा में चल रहे हैं या राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो मल्टीपल रिलेशन होंगे जिसमें से कुछ रिलेशन आपके इसी समय अवधि के दौरान छूट जाएंगे, यानी कुछ लोगों से जीवन पर्यंत आप अलग होने वाले हैं। यह भी स्थिति बृहस्पति की वजह से बनेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि कुल मिलाकर जुलाई से लेकर और 18 अक्टूबर तक कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके निश्चित तौर पर बनेंगे। पहली बात तो बैंक बैलेंस निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। पारिवारिक खुशहाली जरूर बनी रहेगी, परिवार के सदस्यों के बीच में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप अपने पैतृक गांव से दूर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप अपने पैतृक गाँव जरूर घूमने जाएंगे, या आप दूर रहते हैं तो आप अपने गाँव घर परिवार वालों से मिलने जरूर जाएंगे, यानी कि पारिवारिक यात्रा आपके लिए एक होती नजर आएगी। दूसरी बात कि भूमि से संबंधित कार्य आपका होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, आंतरिक प्रसन्नता आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, कर्ज से मुक्ति मिलने के योग दिखाई देते हैं। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। धर्म के कार्य से आप जुड़े रहें। उपाय क्या करना है, देखिए कन्या लग्न या कन्या राशि वाले आप जातक या जातिका है, बुध की स्थिति आपके लिए 2 महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, सुख सुविधा में दिक्कत आ रही है, तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए, ठीक है, उससे आपको लाभ मिलेगा। या आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जप आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। ऐसा करने से लाभ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को